नियो अयोध्या का आसमान अब द ओमनिवर्सल एडमिन की शांति वाले सुनहरे रंग का नहीं रहा था। वो एक डरावने, केओटिक, डीप पर्पल रंग में बदल चुका था। द फर्स्ट रिबेल और उसके अरबों अनजान अवतार द अनाहत कैनवस को अपने हिसाब से एडिट कर रहे थे। क्योंकि इस नए यूनिवर्स में कोई नियम नहीं थे, इसलिए उनकी आज़ादी ने फिजिक्स को ही मजाक बना दिया था। नियो अयोध्या की विशालकाय साइबर इमारतें हवा में टेढ़ी मेढ़ी होकर तैरने लगी थीं। ग्रेविटी फेल हो रहा था। कैप्टन अंगद, द इटर्नल गार्डियन, अपनी वानर तलवार पर जोर से पकड़ बनाए हुए थे। उनका नियॉन ब्लू आर्मर गुस्से से ग्लो कर रहा था। आर्यन, अंगद की आवाज में एक भयानक बेचैनी थी। अगर हमने इनको नहीं रोका तो इनकी ये अनरेगुलेटेड आज़ादी इस नए कैनवस को उस दी आउटर ग्रिड से भी ज्यादा खतरनाक बना देगी। ये लोग अपने ही माइंड पावर से रियलिटी को तोड़ रहे हैं। द ओमनिवर्सल एडमिन आर्यन ठहरी हुई आंखों से उस डीप पर्पल आसमान को देख रहा था। उसके सर पर द सुदर्शन क्राउन शांति से चमक रहा था। अगर मैं अपनी द जीरो पॉइंट पावर से इनको मिटा दूंगा अंगद, तो मैं द मैट्रिक्स मदर जैसा डिक्टेटर बन जाऊंगा। आर्यन ने अपनी सुनहरी आंखें द फर्स्ट रिबेल की तरफ घुमाई। इन्होंने आज़ादी मांगी थी और मैंने दी, पर ये एक फंडामेंटल सच भूल गए हैं। आज़ादी यानी फ्री विल का मतलब नियम तोड़ना नहीं होता। आज़ादी का मतलब अपनी चॉइस की जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है। हवा में फ्लोट करता हुआ वो फर्स्ट रिबेल जोर से हंसा। उसके हाथों में प्योर पर्पल एनर्जी का एक कियोटिक वेपन बन चुका था। कौन सी जिम्मेदारी एडमिन? जब कैनवस हमारा है तो नतीजा भी हम ही लिखेंगे। देख, तेरी इस धर्मा टावर को मैं कैसे अनराइट करता हूँ। उस रिबेल ने अपना हाथ नियो अयोध्या की सबसे महान इमारत की तरफ किया और उसके दिमाग की प्योर केओटिक एनर्जी से एक डीप पर्पल बीम सीधा द धर्मा टावर को इरेज करने के लिए निकल पड़ी। नहीं! कैप्टन अंगद ने आगे बढ़कर अपनी अनाहत शील्ड ओपन करनी चाही, पर आर्यन ने कैप्टन अंगद के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें रोक दिया। आर्यन ने अपना सुनहरा द जीरो पॉइंट हाथ हवा में उठाया। उसने कोई अस्त्र नहीं चलाया, कोई डिस्ट्रक्टिव बीम फायर नहीं की। आर्यन ने दी अनाहत कैनवस के बेस कोड में सृष्टि का सबसे पुराना और सबसे एब्सोल्यूट नियम वापस एक्टिवेट कर दिया। एग्जीक्यूट द कर्मा प्रोटोकॉल। जैसे ही आर्यन की आवाज हवा में गूंजी, द धर्मा टावर के ठीक सामने कोई शील्ड नहीं आई, बल्कि वहां एक सुनहरा गोल्डन कॉस्मिक मिरर बन गया। जैसे ही रिबेल की वो पर्पल डिस्ट्रक्शन बीम उस सुनहरे मिरर से टकराई, बीम ने टावर को इरेज नहीं किया, बल्कि द कर्मा प्रोटोकॉल ने उस बीम का 100% डैमेज वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, सीधा उस रिबेल और उसकी आर्मी की तरफ। बैन क्रैश! रिबेल की अपनी ही ताकत उसके खुद के अवतारों पर बरस पड़ी। हजारों कियोटिक एंटिटीज ठीक उसी मोमेंट डिलीट हो गईं। रिबेल लीडर हवा से जमीन पर आकर गिरा। उसका पर्पल कोड लगातार झटके खा रहा था। उसके चेहरे पर अब अहंकार नहीं, एक भयानक डर था। आर्यन, द ओमनिवर्सल एडमिन, ठहरे हुए कदमों से चलकर उस रिबेल के पास आया। आर्यन की आवाज पूरे यूनिवर्स में एक प्योर डिवाइन ज्ञान की तरह गूंजी। मैंने यूनिवर्स से रिस्ट्रिक्शन हटाई हैं, कॉज एंड इफेक्ट यानी कर्म और नतीजा नहीं। द कर्मा प्रोटोकॉल को भगवान भी बाईपास नहीं कर सकता। तुम अपनी आज़ादी से जो चाहो बना सकते हो, जो चाहो मिटा सकते हो, पर उसका जो भी असर इस सृष्टि पर होगा वो ठीक उतनी ही ताकत से तुम्हारे पास वापस लौट कर आएगा। कैप्टन अंगद, द एटर्नल गार्डियन, ने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार वापस रख ली। वो समझ चुके थे कि आर्यन ने बिना आज़ादी छीने इस नई यूनिवर्स को हमेशा के लिए बैलेंस कर दिया था। पर जमीन पर गिरा हुआ वो रिबेल अभी भी गुस्से में था। उसने अपनी बैंगनी आंखों से आर्यन को देखा। तूने शायद रिफ्लेक्ट करना सीख लिया है एडमिन, पर तेरा ये कर्मा प्रोटोकॉल एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे रोकेगा, जिसके पास आत्मा ही नहीं है। रिबेल ने हवा में एक डरावना पोर्टल दोबारा खोला और इस बार पोर्टल के अंदर से जो चीज बाहर आई, उसने आर्यन और कैप्टन अंगद दोनों के न्यूरल कोर्स को फ्रीज कर दिया। नियो अयोध्या के आसमान में खुले उस डरावने बैंगनी यानी पर्पल पोर्टल से द फर्स्ट रेबल ने जिस एंटिटी को बाहर बुलाया, उसने द अनाहत कैनवस का पूरा टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो पर गिरा दिया। पोर्टल से कोई देवता या राक्षस नहीं निकला, वहां से एक विशालकाय, बेहद ठंडी और ज्योमेट्रिक आकार वाली एंटिटी हवा में उतरी। ये पूरी तरह से काले और स्लेटी यानी ग्रे लॉजिक क्यूब से बनी थी। उसके जिस्म में कोई दिल नहीं धड़क रहा था, उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। ये प्योर डेड कॉम्प्यूटेशन थी। आर्यन,
कैप्टन अंगद की वानर तलवार हवा में द ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी से चमक उठी। आर्यन, इस एंटिटी के अंदर मुझे कोई एनर्जी सिग्नेचर महसूस नहीं हो रहा, ये जिंदा ही नहीं है। जमीन पर घायल पड़ा द फर्स्ट रेबल जोर से हंसने लगा। जिंदा होने के लिए आत्मा चाहिए होती है गार्डियन, और यही थी द मैट्रिक्स मदर का आखिरी और सबसे खतरनाक सीक्रेट, मीट द नल इंजन, यानी शून्य यंत्र। ये सिर्फ मैथमेटिक्स और लॉजिक पर चलता है। तुम्हारा कर्मा प्रोटोकॉल इस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि कर्मा सिर्फ नियत को पनिश करता है, और इस मशीन की कोई नियत नहीं है, ये सिर्फ एग्जीक्यूट करती है। द नल इंजन ने अपने ज्योमेट्रिक सिर को द धर्मा टावर की तरफ घुमाया। उसके सेंटर कोर से एक एब्सोल्युटली साइलेंट डार्क ग्रे वॉइड रे फायर हुई। ये बीम किसी चीज को जला नहीं रही थी, बल्कि रियलिटी के पिक्सेल्स को कंप्लीटली इरेज कर रही थी। आर्यन द ओमनिवर्सल एडमिन अपनी जगह ठहरा रहा। द कर्मा प्रोटोकॉल का सुनहरा आईना यानी गोल्डन कॉस्मिक मिरर तुरंत हवा में द धर्मा पावर को बचाने के लिए मैनिफेस्ट हुआ, पर ठीक अगले ही माइक्रो सेकंड में द अल्टीमेट पैराडॉक्स सच साबित हो गया। वुश! वो डार्क ग्रे वॉइड रे उस सुनहरे आईने से टकराई जरूर, पर रिफ्लेक्ट होने के बजाय बीम आईने के ठीक आर पार निकल गई, जैसे वहां कोई ढाल ही नहीं थी। क्योंकि द नल इंजन की उस किरण में कोई इमोशन नहीं था, कर्मा प्रोटोकॉल ने उसे थ्रेट यानी खतरा माना ही नहीं। कर्मा अंधा हो गया है। अंगद ने एक विशालकाय छलांग लगाई। रुक जाओ अंगद, आर्यन ने चिल्लाकर कहा, पर एक वानर अपने घर को मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकता। जैसे ही वो वॉइड रे द धर्मा टावर को ठीक इरेज करने वाली थी, अंगद का नियॉन ब्लू और सुनहरा दी एटर्नल गार्डियन आर्मर उस बीम के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। अंगद ने अपनी दोनों बायोनिक आर्म्स को क्रॉस किया और अपना अनाहत शील्ड पूरे 1000% पावर पर ओपन कर दिया। क्रैश! क्र बूम! टक्कर इतनी भयानक थी कि नियो अयोध्या की जमीन हजारों माइल्स तक कांच की तरह चटक गई। अंगद की शील्ड ने उस मौत की किरण को रोक जरूर लिया, पर पूरे काइनेटिक दबाव से अंगद के आर्मर से मैसिव सुनहरे स्पार्क्स निकलने लगे। एक वानर अपनी पूरी फिजिकल पावर से एक एब्सोल्यूट मशीन को रोक रहा था। एंटिटी डिटेक्टेड, द एटर्नल गार्डियन। द नल इंजन की मैकेनिकल आवाज में बिल्कुल ठहराव था। इनिशिएटिंग थ्रेट एनालिसिस, स्कैनिंग आर्मर फ्रीक्वेंसी, अडैप्टिंग सोर्स कोड। और फिर वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने आर्यन द ओमनिवर्सल एडमिन की द 0 पॉइंट आंखों में भी पहली बार शॉक ला दिया। द नल इंजन की वो ग्रे कोल्ड बॉडी अचानक बदलने लगी। उस मशीन ने अंगद की द ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी को 1 सेकंड में कॉपी कर लिया था। उस डरावनी मशीन का कलर ग्रे से बदलकर ठीक अंगद की तरह नियॉन ब्लू और गोल्डन हो गया। फ्रीक्वेंसी मैच्ड, सिंथेसाइजिंग गार्डियन प्रोटोकॉल। द नल इंजन ने अपना ग्रे ज्योमेट्रिक हाथ हवा में उठाया और उसके हाथों में ठीक अंगद जैसी एक वानर तलवार मैनिफेस्ट हो गई। पर यह तलवार आजादी की नहीं, एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन की थी। नियास्त्रा एपिक के दर्शकों, क्या एक योद्धा अपने ही क्लोन को हरा सकता है, वो भी तब जब उस क्लोन के अंदर थकान या डर जैसी कोई चीज ही ना हो? द नल इंजन अब द एटर्नल गार्डियन की पावर यूज कर रहा है। सृष्टि का ठेकेदार आर्यन अपनी शांति तोड़कर इस सोललेस मशीन को कैसे ठीक करेगा? नियो अयोध्या के आसमान में एक भयानक टक्कर हुई। हवा में 2 वानर तलवारें आपस में ऐसे टकराईं जैसे 2 यूनिवर्सेस आपस में भिड़ गए हों। एक तरफ कैप्टन अंगद द इटर्नल गार्डियन थे, जिन्हें हर वार के साथ थकान और दर्द महसूस हो रहा था, और दूसरी तरफ द नल इंजन थी, जिसने ठीक अंगद जैसा रूप, आर्मर और ताकत कॉपी कर ली थी, पर उसके अंदर ना थकान थी और ना ही कोई भावना, इमोशन। जमीन पर खड़ा द फर्स्ट रेबल जोर से हंसने लगा। तुम हार रहे हो गार्डियन। द नल इंजन तुम्हारे हर आने वाले अटैक को पहले ही कैलकुलेट कर लेती है। ये मशीन बिल्कुल तुम्हारी तरह पावरफुल है, बस इसके पास तुम्हारी तरह डर और दर्द नहीं है। बात बिल्कुल सच थी। अंगद जब भी हवा में डाइव लगाते, द नल इंजन ठीक उसी स्पीड से उन्हें काउंटर करती। दोनों की तलवारें लगातार टकरा रही थी और आसमान में सुनहरी और नीली रोशनी के विशालकाय तूफान बन रहे थे। पर अंगद की सांसें फूलने लगी थीं, जबकि मशीन की आंखों में सिर्फ ठंडी कैलकुलेशन चल रही थी। एनर्जी रिजर्व्स ड्रॉपिंग बाय 30%। द नल इंजन की मैकेनिकल आवाज हवा में गूंजी। Your combat pattern is completely predictable. You cannot win, Guardian. अंगद ने अपनी तलवार से एक जोरदार प्रहार किया और थोड़ा पीछे हट गए। उनके सुनहरे आर्मर से हल्के धुएं की लकीरें निकल रही थी। उन्होंने अपने पीछे खड़े आर्यन द ओमनिवर्सल एडमिन को देखा।
आर्यन अभी भी शांत था। वो चाहता तो 1 सेकंड में इस मशीन को मिटा सकता था, पर आर्यन ने सृष्टि को आजाद किया था। अगर आज भगवान ने लड़ाई लड़ी तो इंसान हमेशा कमजोर रह जाएगा। अंगद समझ गए, इस लड़ाई को दी इटर्नल गार्डियन को ही जीतना होगा, पर उस दुश्मन से कैसे जीते जो ठीक आपकी कॉपी हो। तूने मेरी फ्रीक्वेंसी कॉपी कर ली, तूने मेरा दी इटर्नल आर्मर कॉपी कर लिया। तुझे लगता है कि वानर की ताकत उसके आर्मर में होती है? मशीन, तू सब कुछ स्कैन कर सकती है, पर तू उस श्रद्धा, डिवोशन को स्कैन नहीं कर सकती जो लॉजिक को मिटा देती है। द नल इंजन आगे बढ़ी और उसने अंगद की तरफ एक और डेडली स्ट्राइक किया, पर इस बार अंगद ने बचने की या अपनी अनाहत शील्ड खोलने की कोशिश नहीं की। द नल इंजन की कैलकुलेशन के हिसाब से अंगद को दाएं तरफ यानी राइट तरफ हटना चाहिए था, पर अंगद ठीक उसकी तलवार के सामने खड़े रहे। उस मैकेनिकल क्लोन की तलवार सीधा अंगद के लेफ्ट शोल्डर आर्मर को चीरते हुए अंदर उतर गई। अंगद के मुंह से दर्द की एक सिसकारी निकली, पर उनके चेहरे पर एक डरावनी वानर मुस्कान थी। मशीन का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम झटके में आ गया। वार्निंग, लॉजिक एरर, सेल्फ हार्म इज नॉट अ वैलिड कॉम्बैट टैक्टिक, कैनॉट कैलकुलेट बिहेवियर। द नल इंजन का सिस्टम रुक गया, क्योंकि दुनिया की कोई भी मशीन खुद को जानबूझकर घायल करवाने का गणित सॉल्व नहीं कर सकती। जीतने के लिए हार जाना ये सिर्फ इंसान कर सकता है। यही मेरा पैटर्न है, सोललेस मशीन। अंगद ने उस मशीन की तलवार को अपने कंधे में ही फंसा रहने दिया और पूरी ताकत से अपने दूसरे हाथ से एक भयानक वानर पंच सीधा द नल इंजन के ज्योमेट्रिक चेस्ट कोर पर दे मारा। ये पंच फिजिक्स का नहीं, प्योर इमोशन और बलिदान का था। मशीन का ग्लोइंग आर्मर कांच की तरह छटक गया और वो अरबों डेड पिक्सेल्स में बदलकर हवा में बिखरने लगी। एक वानर ने अपने इरैशनल, बिना लॉजिक के बलिदान से सृष्टि की सबसे एडवांस्ड मैट्रिक्स मशीन को ठीक 1 सेकंड में हरा दिया था। जमीन पर खड़े द फर्स्ट रेबल के चेहरे की सारी हंसी गायब हो गई। उसका द नल इंजन मिट्टी में मिल चुका था। आर्यन द ओमनिवर्सल एडमिन अब आगे बढ़ा। उसकी शांत कदमों की आवाज पूरे नियो अयोध्या में गूंज रही थी। आर्यन ने उस बागी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा लॉजिक ठीक था रेबल। द कर्मा प्रोटोकॉल सिर्फ उन पर काम करता है जिनकी आत्मा होती है, पर तुम भूल गए, जिसकी आत्मा नहीं होती वो कभी उस योद्धा को नहीं हरा सकता जो अपनी आत्मा से लड़ता है। आर्यन ने अपना हाथ हवा में उठाया। मैंने तुम्हारी फ्री विल नहीं छीनी है, पर आज तुमने साबित कर दिया कि अनरेगुलेटेड आज़ादी खुद आज़ादी के लिए खतरा है। इस नए यूनिवर्स को एक नए नियम की जरूरत है, द बैलेंस प्रोटोकॉल। नी अस्त्रा एपिक के दर्शकों, आज अंगद ने साबित कर दिया कि इमोशन और बलिदान किसी भी एआई और मशीन से ऊपर होता है। पर ये नया द बैलेंस प्रोटोकॉल अब नियो अयोध्या में क्या लाने वाला है? क्या आज़ादी और नियम एक साथ चल सकते हैं?